जय श्री राम। राम शब्द केवल शब्द नहीं है, ये मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। इस सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है, रमा हुआ है। फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, ये तो फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक आता है। थैंक यू। इसका जप करना एक बहुत ही रहस्यमयी क्रिया है। जिन्होंने इसको जपा है प्राचीन समय में, वो क्या बने, उनको क्या मिला, उस पर यदि नजर डालें जैसे आप अभी अरबपति बनने के लिए निकले हो, तो बड़ा ही एक ये विचित्र मंत्र है। चोर के पीछे पुलिस भाग रही है, ऐसा कोई ये म्यूजिक चल रहा है। इसमें होता क्या है कि हम कुछ सोच के निकलते हैं। राम शब्द को हम कुछ सोच के भजते हैं, जपते हैं, पर फल वो नहीं मिलता जो हम सोचते हैं। इसका हम बहुत साधारण यूज करते हैं। अपने घर में आटा, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, ये दूध वूध सब अपना मिलता रहे, इसकी खैर मनाने में ही हम इसको यूज कर लेते हैं। हालांकि वो भी एक उसकी कृपा से ही मिलता है। किसी के घर में दूध बह रहा है और किसी के घर में एक आधा कप चाय बनाने की भी गुंजाइश नहीं है। देने वाला वो दाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? कहीं तो दूध की धारा बह रही है और कहीं दूध की 2 चम्मच दूध के लिए भी तरस रहे हैं। राम का जो इसका जो हमारे जीवन में जो महत्व है, वो 2 प्रकार का महत्व है। एक तो अपने इस जो यहाँ सृष्टि में जो हम पैदा हुए, परिवार बन गया हमारा, उसकी खैर मांगते रहो, उसकी खैर मनाते रहो, वो भी बड़ा आवश्यक है। क्योंकि खैर मनाते मनाते भी खैर रहती नहीं है।
खैर मनाते हैं, लेकिन कब तक खैर मनाएंगे? कुछ न कुछ उसमें जीवन की जो सच्चाई है वो आ ही जाती है सामने। सपने आप कितने भी देखो, देखने की कोई लिमिट नहीं है। रोज नए सपने देखो और बड़े बड़े देखो, कई तो उसी में उलझ के रह जाते हैं, सपनों में उलझ के रह जाते हैं। सपने पूरे नहीं होते। देखने जरूर चाहिए, लेकिन पूरे नहीं होते। सपने का पर्यायवाची शब्द है दर्द। अगर दर्द मोल लेना है तब सपने देखिए, नहीं तो जीवन तो सहज भाव से आप चलिए। सपने वाला सपना देखता रह जाएगा और आपके लिए कोई न कोई बहुत ही सुंदर वस्तु आपके लिए तैयार हो जाएगी। राम नाम का जप हम शुरू करते हैं कि हमको पैसा मिल जाएगा, इतना जपूंगा तो इतना पैसा मिलेगा। ये एक विचार है, ये केवल एक ख्याल है। जब जपोगे असल में तो लक्ष्य भूल जाएगा। अगर असल में जपा तो लक्ष्य भूल जाओगे, और अगर असल में नहीं जपा तो फिर कुछ मिलना नहीं है। इसको जपने वाले जिसने भी इसको अपनाया, अपनाते समय बात कुछ और होती है, आगे जाके बात कुछ और हो जाती है, और उसके एकदम आगे जाके फिर बिल्कुल ही कुछ और हो जाती है। ये चेंज आता है ना, ये जो हमारे जीवन में चेंज, दो जने मिलके पार्टनरशिप करते हैं, तेरा 50% मेरा 50%, तू इतना ला मैं इतना लाऊंगा, ये होएगा वो होएगा। थोड़े दिन दुकान चलती है और फिर या तो दुकान में कुछ गड़बड़ हो जाती है, चोरी हो जाती है, या पार्टनरों में झगड़ा हो जाता है, या प्रॉफिट नहीं होता तो बंद करने का समय आ जाता है, या बहुत प्रॉफिट होता है तो मारामारी हो जाती है। यानी होना कुछ ना कुछ अलग ही है। जैसा सोच के पार्टनरशिप किया वो तो कभी चलता नहीं है। पार्टनरशिप यानी एक भक्ति, एक प्रकार की। आप भक्ति में सिर्फ लेने की सोचोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। भक्ति का मतलब होता है कुछ अर्पण करने का हमको साहस मिल जाए, हमारे अंदर वो मादा आ जाए कि कुछ अर्पण करने का समय है, हम अर्पण कर सकें। ऐसी हमको शक्ति मिले तो समझना हमारी भक्ति कुछ बनी है। और केवल इतना ही नहीं है, और आगे चलना पड़ता है। ये आपने 11,000 रुपये रख दिए, 11 लाख कमा के 11,000 रख दिए, वो भी एक अर्पण है। लेकिन जब अंदर की चीज कुछ निकाल के देनी पड़ेगी, 11 में से 11 देने पड़ेंगे, तब वो भक्ति के रंग गहरे समझाएंगे। गुरुजी भक्ति के रंग गहरे। आए थे लेने, लेकिन मेरे भाइयों बहनों आपको देने यहीं के सिवा और कुछ मिलेगा ही नहीं। देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है। क्योंकि उसने जो देना है वो तो पहले ही दे दिया है, दिया ही हुआ है। जीवन इतना आपको अनमोल जीवन दिया है, इससे बढ़कर और क्या देगा मेरे भाइयों बहनों। जीवन में हमको चाहिए रोटियां और थोड़ा बहुत घी, सब्जियां, दूध और एक छत सोने के लिए। ये तो सबके पास ही है। ये तो जो भी काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बोले भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके पास ये तो सब है ही। तो राम नाम से क्या होगा? राम नाम से
क्या होने वाला है इसका मंत्र का जप करने से? इसका एक ही बात आप समझ में ध्यान में रखिए, इसका जप करने से क्या होगा ये जप करके ही पता चलेगा, और बाकी कभी पता नहीं चल सकता है। क्या फल तुमको मिलेगा, तुम वो तुम्हारी तो दिमाग में वो फल है ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में छोटे मोटे फल है, मेरी लड़की की शादी हो जाए, जमाई अच्छा मिल जाए, उसकी ससुराल अच्छी हो, ससुराल में वो सुखी रहे, कभी उसको दुख ना आए। दिस इज ऑल विशेस। हम विश करते हैं लेकिन निकलता कुछ और ही है। सागर मंथन जब होता है ना, उसमें से मामूली चीजें नहीं निकलती, एक से एक गजब निकलता है। आज तो बहुत डिस्टर्बेंस है, बात बड़ी गहरी है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, कैसे पार पड़े? जैसे ये बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और बहुत बात बोलने में और समझने में मुश्किल पड़ रही है, ऐसे ही आपके जो अंतर आपका जो है अंतरिक्ष जो आपके भीतर है, जो अंतःकरण है, वहां भी ऐसा ही कोई ना कोई म्यूजिक चल रहा है, कोई ऐसा कोलाहल चल रहा है जिसके कारण से कुछ भी आपके हाथ नहीं लग रहा है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, राम नाम का जब जप करना हो तो एक तो ये संसार के झंझटों से उससे अलग करो, उसको अलग करके फिर राम का जप करो आप, तो आपको जीवन में, जिसको कहते हैं ना वसंत ऋतु, वो वसंत ऋतु छा जाएगी आपके जीवन में। और ये जो आपको जो छोटे मोटे जो कष्ट है पैसे के, इसके उसके, जो ये सांसारिक जो दुख है, ये सब आपके अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। जैसे इनसे ध्यान हटेगा ये खत्म हो जाएंगे। ध्यान आपको राम में लगाना है। उन दुखों को आप इतना ध्यान उनमें रखते हो। अभी कोई एक मैनेजमेंट गुरु है, उसने एक बुक निकाली है, धनवान कैसे बने, 5,000 रुपए की बुक है। अभी का अभी ऑर्डर करो तो 3500 रुपए में देता है। नहीं, उसमें होएगा कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होगा ही। तो थोड़ा सा मैंने सुना उसकी बात को, तो बिल्कुल जो हमारी थियरी है उससे बिल्कुल अपोजिट है। उसने क्या बताया कि भाई हमको तो छोटे से छोटा जो डिनोमिनेशन है, 1 रुपया या 5 रुपया या 10 रुपया, उसको भी एकदम संभाल के रखना। इधर उधर नहीं रखना कि 5 रुपया छोड़ो यार, तकिए के नीचे पड़ा है, पड़ा रहने दो। 10 रुपया इधर उधर के ड्रॉर में पड़ा है, पड़ा रहने दो। वो बोल रहा है कि आप पैसे की कदर करोगे तभी पैसा आपको मिलेगा, और हम आपको कहते हैं कि पैसे की कदर करने की जरूरत ही नहीं है। ये कदर करने के चक्कर में तेरा जीवन निकल जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये पैसे को इतना महत्व मत दो मेरे भाई। अगर 10-5 रुपया कहीं गिर जाता तो साला गिरने दो और खर्च करो दबा के। हमारा यहाँ का जो फॉर्मूला वो अलग है, भले वो किसी और का हो ना हो। यहाँ का जो कोचिंग है लाइफ का, अनलेस यू स्पेंड मनी, ये मुसलमानों का भी यही कोचिंग है। मुसलमान अपनी प्रार्थना में क्या बोलता है? या अल्लाह मेरा खर्चा बढ़ा। खर्चा बढ़ेगा तो खर्चा होगा कहां से? कहीं ना कहीं से आएगा तो ही खर्चा होगा ना। आप करोगे तो कहीं ना कहीं से आने का रास्ता बनेगा। इधर लेके बैठे रहोगे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, तो पीछे वाले कहां से भेजेगा?
आगे से नल खोलो तो पीछे से पानी आएगा। जय हो, जय हो। तो हमारे यहाँ तो कोई चीज की हम तो कभी चिंता ही नहीं करते। इतना लोग बोलते हैं जी आपके यहाँ बड़े बड़े फंक्शन होते हैं और भोजन पानी चालू ही रहता है, कोई भी आ जाए, कहीं भी, कहीं से भी आ जाए, कितने भी आ जाए, आपको मालूम पड़ता है कितने लोग आने वाले हैं। मैंने कहा हमारा इंतजाम ऐसा नहीं है कि हम गिन के नहीं रखते कि 5000 आदमी आएंगे तो 5000 आदमी का खाना बनाओ। हमारा तो स्टाइल ही ऐसा है कि कितने आएंगे उसके हिसाब से खाना ऑटोमेटिक प्रकट होगा वहां। और ये आप 60 बरस का रिकॉर्ड है कि कितने ही आ जाते, कभी कभी तो बहुत ज्यादा आ जाते हैं, कहीं से भी चल के आ जाते हैं और सबसे बढ़िया खाना खा के जाते हैं, इज्जत से खा के जाते हैं, सम्मान मिलता है उनको। सेवक भाई लोग, सेवक बहनें उनको सम्मान से कहती हैं कि आओ आप लीजिए, पहले आप लो, आप अभी आए हो, पहली बार आए हो, अच्छा हाँ तो आप लो पहले। लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, भाई तुम लो, जितना खाना है उतना खाओ। तो ये फॉर्मूले बहुत सारे इधर हैं, इसीलिए अपने गुरु की बात को सुनना हमको, इसलिए एक गुरु बनाना। अब उसको गुरु बनाओगे तो बोलते हैं 1 पैसा 1 रुपया भी पकड़ के रखो, और इधर गुरु बनाएंगे तो 1 लाख की भी कोई कीमत नहीं है, जाने दो। तो आप करके देख लो, जो नए आए उनको करके तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा, जो कल आए, परसों आए, अभी अभी आए, उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ चमत्कार क्या है। वो तो जब करेंगे तब मालूम पड़ेगा ना मेरे भाइयों बहनों। तो एक काम करो, आप जो संभाल के रखने वाली बात है वो तो आप बचपन से सीखते ही आए हो, करते ही आए हो, वही तो करते आए हो। मैं तो ये बंबई से बाहर कदम रखता हूं तो बंबई के बाहर तो कोई पैसा खर्चा करता ही नहीं है, ऐसे पकड़ के रखते पैसे को। वो क्या सोचते हैं कि बंबई वाला मेरे साथ है, मेरे को पैसा खर्चे करने की जरूरत ही नहीं है, ये बंबई नगरी से आया यही सब करेगा। भाई वाकई में टेंडेंसी है, आप जाके देखो बाहर, या तो आप खुद ही बाहर से आए होंगे तो आप वैसे ही होंगे। तो दैट इज वाई यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर, दैट इज वाई यू आर नॉट रीचिंग। जब कोई भी खतरा आता है तुम उस वक्त हट जाते हो, खतरा आया हट गए, बात खत्म हो गई, जान बच गई, हा 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 हा, बहुत जान बच गई, प्राण बच गए। तो मिला क्या? प्राण तो पहले भी थे, वही मिल गए। प्राण तो जिस दिन जाने उस दिन जाएंगे मेरे भाई। आप देखो संसार में आज जितने भी बड़े आदमी हैं सब दबा के खर्चा कर रहे हैं। वो अगर ये चिंता करने बैठ जाए कि कितने का उनको कर्जा हो गया तो उनका हार्ट फेल उसी दिन हो जाएगा, अपना भी हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन करने बैठे ना तो हो जाएगा। एक बार एक नया आदमी आ गया था, ऐसे ही बिंदास प्रसाद बन रहा था, लोग खा रहे थे, लाइन लगी हुई थी, आ रहे थे, जा रहे थे, खा रहे थे, मजा हो रहा था, और वो पागल हो गया, बार बार आके बोले जी अभी और बाकी है, अभी और लोग आ गए। फिर थोड़ी देर के बाद आया और लोग आ गए हैं, अभी माल खत्म होने वाला है, अभी ये होने वाला है, वो होने वाला है। उसको चल गई चिंता। पिताजी उसको सुना, इधर भाई जरा बात सुन, चुपचाप बैठ जा इधर, अभी तो तू आया है बिना मतलब कि तू यहाँ मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, चिंता कर रहा है बिना, तू अपना खा और निकल, चिंता मत कर मेरे भाई। आपका जो चिंता का स्वभाव है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चिंता का आपका स्वभाव है उसको खत्म करो, कट दैट नेचर ऑफ योर्स, जाप करो मस्ती से। और राम हमको जहां ले जाता है, हमको जहां उड़ा के ले जाता है वहां उड़ जाओ, उसके साथ उड़ जाओ। मन उड़ रहा पतंग बन, रह रह कर तब। और एक हमारा ये इस संसार से अटैचमेंट है, और एक हमारा राम की फ्लाइट में हम बैठे हैं,
दो चीजें हैं, हम जुड़े हुए इस धरती से हैं, लेकिन बैठे हैं आराम की फ्लाइट में। फ्लाइट हमको कहाँ ले जाएगी हमको क्या पता, ऊपर हम कहीं थोड़ी ना, हमने थोड़ी देखा ऊपर क्या है। वो तो जब फ्लाइट में बैठ जाएंगे तो ऊपर जलसा है, जलसा। घट मंदिर सुंदर सुखकारी, मधुर मनोरंजक मनहारी। जो घट मंदिर हमारा है, ये इसके अंदर इतना रस है, इतना आनंद है कि एक बार यदि आपको वो जरा सी उसकी झलक मिल जाए, आपको ये सब संसार की चिंता ही छूट जाएगी। ये क्या हम लोग नमक की डली थी, उसने पूछा ये समुद्र की गहराई क्या है भाई, मुझे नापनी है। समुद्र की गहराई नापने निकले हम, परमात्मा को जानने के लिए निकले हैं। वो परमात्मा जिसकी दया से ये धरती बिना किसी खंबे पे बनी खड़ी है, खंबे नहीं लगे इसमें नीचे, और ना ही ऊपर से कोई रस्सी से लटक रही है। इसके चारों तरफ कुछ है नहीं, फिर भी ये टिकी हुई है। और उस धरती में अगर हम ऐसे देखें, ये आकार है, तो उसमें ऊपर भी आदमी खड़े हैं, धरती के ऊपर में भी आदमी है, यहां भी आदमी है, यहां भी आदमी है, यहां भी है। ये नीचे वाला आदमी तो उल्टा लटक रहा है, देखो ना, ऊपर वाले की पोजीशन से उसका हेड ऊपर है, इसका हेड नीचे होगा। कितना विलक्षण उसकी रचना है। उसको क्या नापने का, उसका तो दर्शन करो। वो जो दर्शन जिस रूप में देवे उस रूप में दर्शन करो, आनंद करो, अपने आप को मुक्त करो संसार के इन झंझटों से, कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ देर के लिए। जब राम नाम का जब समय आए, भजने का, जपने का, तो डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस वर्ल्ड, डिस्कनेक्ट, अदरवाइज यू विल नॉट रिच एनीवेयर, यू विल रिमेन सेम। उधर ही घूमते रहोगे, बस उधर ही घूमते रहोगे, गिनतियां गिनते रहोगे और उधर ही घूमते रहोगे। डिटैच होना यहां से, अटैच होना वहां से, ये आप करो तो राम नाम का असली आनंद आपको मिलेगा, जो तेरे भीतर अमृत गुफा में छुपा है। कबीर जी ने इसको देखा, नानक ने देखा, सत्यनारायण महाराज ने देखा। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस, जीवन रस, प्रेम रस, वो गुफा में अंदर पड़ा है, झर रहा है। हम वहां तक जा नहीं रहे, लेकिन एक बार यदि जाओगे तो ऐसे भीग जाओगे, उसके बाद में सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे पाप नाश हो जाएंगे। शरीर पे कहीं यहां मैल लगा है, कहीं यहां मैल लगा है, पैरों में मैल लगा है, सिर में मैल लगा है, तो गंगा में जब गोता मारा, गंगा में जब 4 गोते मार लिए, तो चाहे वो मैल सर पे था, चाहे पैर में था, चाहे कमर में था, सब धुल जाता है, सफाई हो जाती है। अमृत रस को पियो। जिसने पिया वो क्या कहते हैं? झिम झिम बरसे अमृत धारा, झिम झिम बरसे। किसी को झिमझिम सुनाई पड़ती है, किसी को रिमझिम सुनाई पड़ती है। झिमझिम, रिमझिम, ये जो सृष्टि में जो बरसात होती है, जो हमारे सामने जो बारिश गिरती है, वो रिमझिम होती है, उसका सुर है रिमझिम। और जो भीतर में बरसात हो रही है वो है झिमझिम, झिमझिम। अंदर एक दीपक जल रहा है, जो बिना तेल और बिना घी के जल रहा है। जैसे ये बिना खंबे और बिना रस्सी के पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसे ही तुम्हारे भीतर एक दीपक जल रहा है। ना तो बाती दिखाई पड़ती है, ना कोई तेल है, ना कोई घी है, लेकिन जल रहा है। ऐसा सुंदर तेरा जो ये जीवन है,
उसकी जो रचना इतनी सुंदर है, तुम क्यों इतने थोड़े में सब, थोड़े में तुम तो चुक रहे हो। 2, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ये पदार्थ है। अगर पदार्थों से जुड़े रहे तो पदार्थ ही मिलेंगे, और पदार्थों में तो ये है भाई कभी आएगा कभी जाएगा। तुमने 1 गिलास दूध पी लिया, बहुत अच्छी बात है। 2 गिलास पी लिया, और भी अच्छी बात है। तीसरा गिलास पीने जाओगे तो क्या होगा, भाई नहीं, जाने दो यार, छोड़ो, अब नहीं पी सकते। अरे पियो भाई, दूध है। अरे दूध है तो क्या हुआ, पी लिया ना 3 गिलास, और कितना पीऊंगा। ऐसे ही धन है, मिल गया ना, खत्म करो बात, मेरे सारे काम हो गए, मुझे धन की गिनती से क्या करना है। एक्चुअली दरअसल धनवान वही है जिसको फिक्र नहीं है। अगर फिक्र है तो धनवान नहीं है, अगर फिक्र है तो राम का भक्त नहीं है। अगर चिंता है तो क्या भरोसा, फिर तो भरोसा नहीं हुआ। और अगर भरोसा है तो चिंता कैसी, कुछ नहीं होनी चाहिए। परम धनी सब धाम का पिछली बार चैप्टर स्टार्ट किया था, दो ही आपको सुनाए थे। परम धनी सब धाम का परम पुरुष श्री राम, जन जन जीवन हेतु हरि उससे मिलते आ। मंगलमय, ये मंगल का भवन है, राम नाम मंगल का भवन है। इसमें से मंगल को बाहर आने दो। एकदम स्थिर बुद्धि से, स्थिर मन से घट के अंदर जाओ। राम शब्द बड़े धीरे, कभी जोर से, कभी जल्दी, कभी कैसे जपा जाएगा, कभी कैसे जपा जाएगा, कभी बहुत धीरे होगा, कभी तो जमेगा ही नहीं, जमेगा तो कभी धीरे जमेगा, और कभी तेजी से होगा। ये तो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाओं में हमको जाना है, आनंद लेना है। आनंद का घर है ये, इसमें आनंद लेना है, इसमें दुविधा में मत पड़ना। आनंद से जपना, तो ही इसका आपको असली जो इसके भीतर क्या छिपा है वो तभी पता चलेगा। मेरे भाई करने गए थे 1 करोड़ जप पैसा कमाने के लिए, संसार के पदार्थों को पाने के लिए, लेकिन वो हुआ क्या, कुछ और ही हो गया। जो 1 करोड़ जप कर लेगा उसको पैसे की दुविधा खत्म हो जाएगी, पैसे की चिंता उसको नहीं रहेगी। फिर उसकी चिंता वो राम करेगा जिसका उसने जप किया है। ये उसका असली फल है कि मैं अब मुक्त हो गया, मैंने अब जप लिया, अच्छा जप लिया, मेरा कनेक्शन उससे बन गया, अब वही मेरी रक्षा करेगा। वैसे तो वही कर रहा है, वो ही कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपकी औकात क्या है भाई। आपको कोई नौकरी पे रखे तो आपको कितने पैसे देगा वो, 20-25 हजार 50 हजार से ज्यादा नहीं देगा। और आप तो कितना कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, कितनी शान बनी हुई है आपकी। सेठ बोल रहे हैं आपको लोग, बड़ी गाड़ी में बैठ के सेठ बन के घूम रहे हो। और अगर तुमको काम पे रखा जाए तो देखो, तुम ना तो खाना बना सकते, ना तुम घर का काम कर सकते, ऑफिस में तुम अकाउंट का काम नहीं कर सकते। कौन सा काम तुम कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते मेरे भाई। तो उसकी दया से, कृपा से चलता है। जो मानता नहीं उसकी दया कृपा, तो वो उसमें भी देखो आप, एक दिखाया उन्होंने, ओ माय गॉड,
उसने बहुत कुछ रिवील किया है कि मंदिर में मूर्ति है पत्थर की, तुम उसके बाद जाते हो, तुम ये काम गलत कर रहे हो, शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हो, ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो। ठीक है, दिखा रहा है वो उनको कि गलत चल रहा है, लेकिन इस बीच में भगवान क्या करता है, उसको भी दंड मिलता है। पैरालाइसिक अटैक होता है उसको, पैरालाइटिक अटैक हो जाता है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए भगवान क्या है ये तो कोई नहीं जानता, खाली यही बोलना पड़ता है, ओ माय गॉड। सबको ऐसे ही याद करना पड़ता है, चाहे कितना ही बड़ा संत हो। कृष्ण भगवान ने भी ऐसे ही किया है, सभी ने ऐसा किया। धरती में आने के बाद परमात्मा क्या है, जितना आपको दिख गया उतना आपने बता दिया लोगों को, लेकिन वो उतना ही थोड़े ना, अनंत है वो, अनंत है, अनंत है, अनंत है। आप उसको अनंत समझ के जपो, अनंत से जुड़ो, और वो जिस लोक में तुमको ले जाएगा, तुम जब जप करने बैठोगे तो ध्यान राम में होना चाहिए, और वो तुमको ले जाएगा, उड़ाएगा ऊपर, कहीं ले जाएगा, कहीं की सैर कराएगा, और वहां से लौटते समय तुमको कुछ भी एक रिटर्न गिफ्ट दे देगा, जाओ ले जाओ, ये ले जाओ, लाओ जाओ। अभी तुम मेरे पास आया 10 मिनट के लिए, तूने एक घंटे की धारणा की, 1 घंटे में से पहले 10 मिनट बेकार गए, ध्यान लगने में टाइम लग गया, और फिर मेरे पास आते आते तुझे टाइम लग गया। थोड़ी सी देर के लिए तू मेरे पास आया, अभी थोड़ी सी देर में तुझे मैं वो देता हूं तो तुझे और कोई दे ही नहीं सकता है। ऐसा आशीर्वाद जिसको मिलता है ना, उसको फिर पैसा आता ही रहता है। पैसे वालों ने तो पैसा छोड़ के फिर इसको जपा है। पैसे वालों के घर में पैदा हुए, इतना उनको पैसा था कि उनके लिए 12 नौकर रखे गए, सब तरह का भोजन पदार्थ उनको रखा गया, लेकिन मन नहीं लगा। चारों टाइम उनको खीर खाने को मिलती थी। राजा के पुत्र भगवान राम, कितनी खीर खा लो। महावीर, कितनी खीर खा लो, कितनी रबड़ी खा लो, कितने रसगुल्ले खा लो, कितना केसर खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन मन नहीं लगा ना, क्योंकि वो तुच्छ चीजें हैं, पदार्थ है। पदार्थ में मन लगाओगे तो यही हाल होगा। मन आपको लगाना है राम नाम की अमृत में, उसके अंदर जो अमृत है उससे जुड़ो तो जीवन अमृत में बनेगा। तो ठीक है, हमको उसको जब भी मुसीबत आए मुंह से राम बोलो, शुक्रिया करो। गुरु तुमको क्या देता है? गुरु तुमको यही तो देता है, 2 बात बताता है, एक राम का नाम लो, और एक बात याद रखो कि ये दुनिया है फानी, सत्संग में ही मिलता है सतगुरु तेरा खजाना। क्या है वो खजाना? कि दुनिया एक फानी, ये दुनिया है, ये असत्य है, मतलब विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, सब विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। जो कोई भी वस्तु जन्म लेती है वो विनाश की ओर बढ़ती है। हमारे को शरीर मिला, धीरे 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 बचपना चला गया, जवानी आ गई, जवानी के सारे शरीर में इतनी शक्ति आ गई, जवानी आ गई। अब जवानी कुछ दिन भोग ली, बहुत जवानी भोग ली, तो धीरे धीरे सफेदी आ गई, अपने आप ही आ गई सफेदी। सफेदी आ गई, फिर कुछ दांतों में कुछ गड़बड़ आ गई। बहुत मनमानी करने वाले बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के दांतों में कैविटी हो जाती है, क्योंकि चॉकलेट बहुत खाते हैं। ऐसे ही जैसे उन छोटे बच्चों को चॉकलेट खाने से बिना, मतलब गलत उम्र में, जिस उम्र में आनी नहीं चाहिए उस उम्र में उनको कैविटी आ गई दांत में। ऐसे मेरे भाइयों बहनों, संसार में अति भोग
आसक्ति, ये सब तुम्हारे जीवन का जो चादर है ना, उसमें छेद ही छेद हो जाएंगे, छेद ही छेद। इसलिए चादर का गाना बनाया कबीर ने, झीनी झीनी भीनी चदरिया। बहुत संभाल के रखना पड़ता है इसको। अपना जो ये मन है ना, मन, इसको कभी, जैसे पति पत्नी है ना, कभी भी उल्टी बात मत बोलो। पत्नी को उल्टी बात मत बोलो, पति को उल्टी बात मत बोलो। एक बार भी यदि तुमने बोली होगी तो वो अंकित हो जाती है, अंकित हो जाती है। ऐसे ही ये परमात्मा की भक्ति में उसके समर्पण में रहो, उसके समर्पित रहो। चिंता से मुक्त करना ही इसका काम है। गुरु मिल गया जीवन में तो चिंता फिर गुरु के ऊपर छोड़ो ना। आप काय को चिंता करते हो? आपको नहीं करनी चिंता। आप इस बात की चिंता करो कि मेरा जाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं जो मेरे को मंत्र मिला है इससे मैं जुड़ रहा हूं कि नहीं जुड़ रहा। ठीक है, घर में कोई खोटी बहू आ गई, छोड़ो, झंझट छोड़ो। कब तक पकड़ के बैठेगी घर को? कब तक पकड़ेगी बताओ? और 5 साल पकड़ ले, बुढ़ी हो गई। अब बुढ़ी होकर कैसे पकड़ेगी? बुढ़ी होकर तो खाट पे बैठेगी, वहीं से बड़बड़ 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 करेगी। कोई सुनेगा तो कोई नहीं। बाद में पक्का हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है। बोलती है, बोलने दो, खटपटी है, खटखट करती है। और नहीं तो बोलेगी मेरी सास इतनी अच्छी है कि समय पे भोजन करती है और उसके बाद थोड़े सा सो लेती है और फिर परमात्मा का नाम लेती है। क्या सास मिली है। थोड़ी शांति आप करोगे तो शांति होगी। आप वही उद्वेग में सारे दिन, उद्वेग में इतना उद्वेग है, फटाफट फोन आ रहे हैं। गुरु जी को भी फोन आ गया, कोई लेना देना नहीं, फिर भी फोन आ गया, 50% सेल लगी हुई है, दौड़ो भागो, इन ऑर्बिट, इन्फिनिटी, और बनाने मॉल, ये मॉल वो मॉल। और औरतें जा रही हैं, बड़े बड़े बैग भर भर के ला रही हैं और उनके शरीर में खून जैसे बढ़ रहा है, नया खून बन रहा है उनके शरीर में। शॉपिंग करने से नया खून बनता है। आपकी पत्नी कभी उदास बैठी हो ना, एक पक्का काम करना, उसको देना 2000 रुपए के जाल, ले आ, जो लाना है ले आ, इतनी उसके शरीर में नया खून बन जाएगा। उसको खून चढ़ाने की जरूरत नहीं है। कोई स्त्री को बीमार पड़ जाए तो खून चढ़ाने की जरूरत है। उसकी छाती पे नोट रख दो, बस। ये उसका जीवन उसी में लगा हुआ है। और ये मर्दों का फर्ज है ये कि वो समय समय पे पत्नी की छाती पे नोट रखते रहे, नोट। क्योंकि वैसी जो स्त्री जो होनी चाहिए, वैसी स्त्री कोई जल्दी से दिखाई नहीं पड़ती है। ये तो अपने इधर दरबार में आके ये माला फिराती है, साधना करती हैं, गुरु की भक्ति करती हैं, इसलिए इतनी सीधी सादी हैं। बड़ा विलक्षण है संसार। कितना ही तुम अमृतवाणी का सत्संग भी करो तो भी ये तुमको पकड़ती तो है ही, छोड़ती नहीं है। हाँ, डरती है। वो जो माया है वो तुम्हारे पास आके डरती है, देखती है घुसूं कि नहीं घुसूं। कि हाँ, तो अमृतवाणी का मंथन हो रहा है, अमृतवाणी चल रही है, राम नाम जपा जा रहा है, तो वो बाहर खड़ी रहती है। कितनी देर जपेगा? जप ले भाई, अभी आती हूं अंदर, तू रख माला और मैं आई। इसको कोई पार नहीं पाड़ सकता। इसलिए इसकी जो उपमा दी है ना संतों ने, महात्माओं ने, शास्त्रों ने, इसकी उपमा दी है। सागर नहीं है ये मेरे भाइयों बहनों, ये सागर नहीं है, ये भव सागर है। इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। किनारे पे आदमी डूब जाए, कोई भरोसा नहीं।
डूबने वाले देखो अक्सर आप कहां डूबते हैं, आप हिस्ट्री निकाल के देखो, जितने लोग डूबे हैं किनारे पे डूबे हैं, भंवर में बहुत कम डूबे हैं। क्योंकि भंवर में हम भगवान का नाम लेते हैं, जैसे ही भंवर आती है भगवान का नाम चालू हो जाता है, तो भंवर में से तो निकल जाते हैं, लेकिन किनारे पे आके उसका नाम लेना भूल जाते हैं, तो किनारे पे आके डूब जाते हैं मेरे भाइयों। इसलिए सदा अपनी रसना को रस बना कर राम 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 जपा सदा अपनी रसना को रस में राम 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 जपा सदा रस में राम 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 राम। तो किसी कोलाहल में ही आपको राम का नाम जपना है। वो घोड़े पे बैठा था सैनिक, घोड़े को प्यास लगी, पानी पिलाने के लिए घोड़े को लाया, रैट चल रहा था गोल गोल। रैट में क्या होता है, बाल्टियां होती हैं, पानी भरती हैं और वहां गिरा देती हैं, आगे नाले में पानी चला जाता है। घोड़े को आगे लेके उसने कहा अभी पानी पी ले, उसका मुंह आगे किया घोड़े का, तो घोड़ा पीछे हट गया। देखा भाई ये क्या, घोड़ा पीछे हट रहा है, पानी की इसको प्यास लगी, पी नहीं रहा है। तो क्या बात है भाई, ये जो तुम्हारा जो रैट चल रहा है ना, ये खटखट खटखट बहुत करता है, खटखट 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 खटखट, उसकी आवाज आती रहती है, खटखट 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 खटखट। तो बोला है भाई इसको जरा बंद कर, इसको बंद कर, तो मेरा घोड़ा पानी पिएगा। उसको बंद किया, घोड़ा पानी पीने आगे बढ़ा तो पानी नहीं था। अरे चालू कर भाई, पानी चालू कर। पानी चालू किया, जो रैट था वो घूमने लगा, ठक 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 आवाज आने लगी। फिर घोड़ा पानी नहीं पीवे। 3-4 बार जब ऐसा हो गया तो जो किसान था उसने बोला भाई देखो भाई बात आप सुनो, ये घोड़े को खटखट में पानी पिलाओ, खटखट में पिएगा तो पिएगा, नहीं तो पानी आएगा ही नहीं मेरे भाइयों बहनों। ऐसे ही आपका ये घर परिवार, ये संसार जो आपने बसाया है, इसमें तो खटखट खटखट तो होती ही रहेगी। ये खटखट के बीच में ही तुम भगवान का नाम जपो, रटो और गुरु की जय जयकार करो। कोई भरोसा नहीं है, कितना ही बड़ा शाहरुख खान हो, कितना ही बड़ा अमिताभ बच्चन हो और कितना ही बड़ा सलमान खान हो, पिक्चर सबकी फ्लॉप होती है। चाहे 150 करोड़ की बने, चाहे 100 की बने, चाहे 50 की बने, जब फ्लॉप होनी होती है तो हो जाती है, और नहीं तो संतोषी माता चलती है। कितना करोड़ों रुपए बना चुकी है संतोषी माता। आज संतोषी माता को कोई नहीं पूछता, गया उसका टाइम। आप करते संतोषी माता को? पहले किया ना आपने, चने खाए ना आपने, अभी करती हो? अरे बाप रे, प्रणाम। 16 शुक्रवार। कहने का भाव क्या है कि इस सृष्टि में कुछ नहीं पता चलता है। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर, संपत्ति मेरु समान, मेरु एक पर्वत है, वो स्वर्ग में है, मेरु पर्वत। वो मेरु पर्वत की जितनी संपत्ति राजा हरिश्चंद्र के घर में, यानी उसके महल में, उसके राज्य में थी। है? कौन था राजा हरिश्चंद्र? भगवान राम का दादा का दादा का दादा। बोलो, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी। सपने में दान दिया तो असल में दान दे दिया। विश्वामित्र ने क्या किया, उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके सपने में आया। सपने में आके उसने कहा मुझे भिक्षाम देही। तो राजा ने कहा बोलिए महाराज, क्या भिक्षा दूं आपको, कि जो तेरा राज है ये मुझे दे दे।
तो राजा हरिश्चंद्र हंसते हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि ये मेरा साम्राज्य तेरा हो गया। और फिर सपना टूट गया, सपना खुल गया। अब सपने में दान दिया तो था कोई इसको लागू पड़ता है कि सपने में दान दिया तो दे। लेकिन अगले दिन विश्वामित्र आ गए दरबार में कि महाराज भिक्षाम दे, कि भिक्षा तो आपने कल मांग ली मेरे से, कल दे दिया मैंने आपको, मेरा साम्राज्य दे दिया, आप आ गए, अब अपना साम्राज्य संभालो और मैं अब जाता हूं, निकलता हूं। ये पदार्थों का मोह है ना, इसके लिए ये स्टोरी है। ये पदार्थों को तुच्छ मानो, छोड़ना पड़े तो देर मत लगाओ, खट करके छोड़ो, चल ले जा, खत्म, जाओ। क्या ले गया कि सब कुछ ले गया, ये सब कुछ ले गया तो वे पीछे से अरे बाप रे इतना और आ रहा है। करके देखो, कभी करके देखो, डरो मत। संपदा जो है ना, संपदा इसका एक समय होता है जब उसका हुक्म है कि इस आदमी के पास में करोड़ों रहेंगे, तब करोड़ों ही रहेंगे, आप कितना ही उड़ाओ उसको, कितना ही खर्चा करो, उड़ाओ उसको, लेकिन करोड़ों आएंगे। जब हुक्म हो गया कि कुछ भी नहीं बचेगा, तो कितना ही आपने फिक्स डिपॉजिट किया हो, कितना ही आपने म्यूचुअल फंड में लगाया हो, कितना ही आपने इंश्योरेंस किया हो, आपको टिकेगा नहीं, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। इसीलिए ये चिंता छोड़ो, ये पैसे की चिंता छोड़ो, कुछ गुण भरो अपने भीतर में। ये राम नाम का जप करो, राम मंत्र का जप करो, अमृतवाणी का नित्य गाना, राम नाम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। गए थे अरबपति बनने, सट्टा करने, और क्या मिला? एक जॉब मिला। शेयर ब्रोकर के पास जाके एक जॉब मिला कि भाई अब तेरा पैसा खत्म हो गया, कि हो खत्म हो गया है, कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा, तो अब एक काम कर, कल से नौकरी पे लग जा। क्या बनने गया था? अजबोपति, अरबपति नहीं, अजबोपति। गुजराती में बोलते हैं ना अजबोपति, और हिंदी में अजबों का मतलब होता है अजबपति, जिसके पास कुछ है कि नहीं भरोसा ही नहीं, मालूम ही नहीं, अजबपति है वो। तो बनने गया था अजबपति, सपने देख रहा था, और करना क्या पड़ा? जॉब करना पड़ा, नौकरी छोटी सी करनी पड़ी। क्या हश्र हो गया सपने देखने वालों का। इसलिए छोटे से शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करो, अच्छे से करो, सच्चाई से करो। जिसमें सच्चाई होगी ना, वो चीज फल देगी। बीज सच्चा होगा और भूमि में होगा, सही ढंग से बोया जाएगा तो वृक्ष जरूर बनेगा। अच्छी जगह से बीज लेना पड़ेगा, कंफर्म जगह से बीज लेना पड़ेगा। ऐसे रास्ते पे चलते हुए कोई महाराज मिल गया, जा बच्चा तेरा आशीर्वाद है, तू बड़ा आदमी बनेगा, तो उसको प्रणाम करो, 5 रुपया उसकी झोली में डाल दो, जय महाराज, मैं बनूं ना बनूं, तू तो अपना 5 लेके निकल। कुछ सोचो, कुछ बड़ा सोचो, कोई अच्छी बात सोचो, संकल्प कोई अच्छा करो, कोई सेवा का संकल्प करो, कोई आयोजन निर्माण करने का सोचो, तो धन आएगा, अपने आप आएगा धन। धन तो कहां से आएगा पता नहीं चलेगा। सब आपने देखा अभी कैसे ये 2 सत्संग बड़े बड़े हुए, मुलुंड में हुआ, अभी ये लोखंडवाला में हुआ। ये सब क्या है? कृपा ही तो है, और क्या है। जिसने प्रेरणा की, करवाने के नाम की, उनको भेज दिया धन। अब उनके पास वो दिल में वो तमन्ना थी कि मेरे हाथ से कभी ऐसा होए। तमन्ना करो तो होएगा। आप तमन्ना तो करो। क्या 10 लाख और क्या 20 लाख बड़ी वस्तु नहीं है, कोई अमाउंट बड़ा नहीं है मेरे भाइयों बहनों। मालिक बनो। मालिक कैसे?
कि अपने गुरु के चरण पकड़ो और कहो कि आशीर्वाद दो मुझे, जो मैं चाहूं सो कर पाऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद। बाकी जीवन है ये बहुत बहुत कठोर है जीवन। ये देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिल गई है। जिन्होंने बहुत कठिन समय, कठिन कठिनाइयां उठाई, यातनाएं सही, टॉर्चर, जिनको मारा गया पकड़ पकड़ के, भाले घुसा दिए उनके शरीर में, क्या हम झंडा लहरा रहे हैं? वो नाम है, वो लाला राम के नाम से उसका नाम है। भाला घुसाया उसके शरीर में, नीचे से भाला घुसाया और सर में से निकाला उसको। कैन यू बिलीव? यू कांट इवन सी द फोटोग्राफ। भाले में एक आदमी को नीचे से भाला घुसा के सर में से निकाल दिया और उसको पूरे शहर में घुमाया गया कि अगर तुम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ किया तो ये हाल तुम्हारा होगा मेरे भाइयों बहनों। ऐसे ऐसे बलिदान उन लोगों ने दिए हैं जिनके फैमिली का आज पता ही नहीं है। और ये पॉलिटिशियन BMW गाड़ी में बैठ के और इतना बढ़िया सूट सिला के और फिर ये झंडा लहराने आते हैं और एक बार भी मुख से कोई नाम नहीं लेते किसी का, शहीदों का नाम नहीं लेते, खाली एक दिया जला देता है कोई जाके। वो समाधि पे दिया जलाते हैं ना, अरे उनके घर में तो दिया जलाओ जो लोग ने अपनी जिंदगी दे दी, समाधि पे इतना दिया जला रहे हो। तभी तो लता मंगेशकर ने गाया वो गाना प्रदीप का, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद पचास माले की बिल्डिंग में रह रहे हो, लिफ्टें लगी हैं, इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट लगी हैं, सारे सुख आप भोग रहे हो। किसके दम पे भोग रहे हो मेरे भाइयों बहनों? वो जिन्होंने अपने शरीर का एक एक खून की बूंद पूरी भारत को अर्पण कर दिया हो। ये भक्ति के राज गहरे, ये भक्ति के राज गहरे हैं। देशभक्ति करने निकलोगे, भक्ति देशभक्ति भक्ति वर्ड है उधर, देशभक्ति। भक्ति का राज यही गहरा है कि भक्ति यदि करो तो फिर क्या चिंता करनी है। चाहे रेशमी बिस्तर मिले ना मिले, कोई पदार्थ खाने को हलवा मिले ना मिले, हलवा और दलिया में कोई फर्क नहीं है, एक ही मटेरियल का बनता है, बस हलवे में थोड़ा घी ज्यादा होता है
और दलिए में घी कम होता है। जिसमें कम है वो गुणकारी है, वो रोज खाने लायक है, और जिसमें घी ज्यादा है वो रोज खाने लायक नहीं है मेरे भाइयों बहनों। इसीलिए आज मैं 4-5 रविवारों से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पदार्थों में मोह मत करो। पदार्थ तो आएंगे जाएंगे, खाएंगे, होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन अपना जो एक आत्मा जो हमारी है उसकी आवाज को सुनो, उसकी आवाज को सुनो। एक तो जो लोग हैं जिनके नाम लिस्ट में हैं, शहीद भगत सिंह और समझो कितने नाम जो हमको स्कूल में पढ़ाए गए, वो सब नाम हम जानते हैं, लेकिन उतने ही लोगों ने बलिदान नहीं दिया है। जय जय। बलिदान तो उससे 100 गुना लोगों ने दिया है। इसलिए कलेक्टिवली यू हैव टू रिमेंबर एंड सी टू इट दैट ऑल दोज पीपल डिवोटेड दे वर नॉट बॉदर्ड कि मेरे लड़के को कुछ प्राइम मिनिस्टर बना देना। मैं आज बलिदान दे रहा हूं, मैं अपने देश के लिए बलिदान दे रहा हूं, तो मेरे लड़के को कुछ बना देना। जय जय। दे डिड नॉट बॉदर एट ऑल। दैट इज भक्ति के राज गहरे। आए भक्ति के इस क्षेत्र में आके बैठे हो, अब माल तो उड़ाओगे, माल मजा करो, खाओ पियो, सत्यानंद का दरबार है, खाओ पियो मजा करो। इस बात पे ताली बजाते हो, लेकिन इस बात पे भी ताली बजाओ मेरे भाइयों बहनों कि हम आत्मा में जिएंगे, आत्मा में रहेंगे, और भक्ति के मार्ग में यदि हमको कभी कुछ करना पड़ जाए तो आगे खड़े रहेंगे, पीछे नहीं दौड़ेंगे, चुप नहीं जाएंगे, छुप नहीं जाएंगे मेरे भाइयों बहनों, और भविष्य की चिंता नहीं करेंगे कि भविष्य में मेरा आगे का जो पैसा रखा है वो तो फिर उसको कैसे निकालूं, उसका क्या करूं। ये सब चिंता का विषय नहीं है। चिंता तो ये करो कि मैं जब कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जय जय। थोड़ा ये जो लग्जरी आपको मिली, आपके दादा को याद करो। बंबई में आया था 200 रुपए लेके, कोई बंबई में आया था 20 रुपए लेके, कोई बंबई में आया था 40 रुपए लेके। मेहनत की उन लोगों ने, छोटे छोटे घरों में किराया, पहले अकेले आए, अकेले रहे, खटमल ने काटा, इधर काटा उधर काटा, 3rd क्लास के ट्रेन डब्बे में बैठ के सफर किया, वो सब किया उन्होंने मेरे भाइयों बहनों। और फिर अपने खाने पीने का भी कटिंग करके धीरे 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 एक कमरा खरीदा, फिर धीरे 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 करके और बलिदान किया तो दूसरा कमरा खरीदा। तेरे को स्कूल में, तेरे बाप को स्कूल में पढ़ाया, तुझको नहीं, तेरे बाप को स्कूल में पढ़ाया, और तुमको यहां तक पहुंचा दिया कि तुम आज 2 लाख रुपए देके स्कूल में तुमको आज एडमिशन मिल रहा है। एयर कंडीशन कमरों में तुम पढ़ाई करोगे, क्या पढ़ाई होगी एयर कंडीशन कमरे में। इतना सुख अगर भोगोगे, ये बचपन में इतना सुख भोगोगे तो क्या बनोगे मेरे भाई। फिर तो तूफान जिंदगी में तुम्हारे आएगा और कुछ नहीं आ सकता है। बच्चों को अगर हमने इतनी फैसिलिटी दी, इतनी दी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो बच्चा क्या बनेगा, कुछ नहीं बन पाएगा। बनता है ना, कोई तकलीफ में बनता है। एक ये जो तितली होती है, तितली, बटरफ्लाई, ये पहले कुकून होती है, ये, इसको पंख नहीं होते हैं, खाली एक बस ऐसे एक डंडी सी लंबी सी एक होती है बॉडी उसकी, खाली एक डंडी होती है, और वो जैसे कोई दीवार में कोई छेद हो, कोई प्लाईवुड में कोई छेद हो, वहां से वो निकलती है, जोर लगाती है, निकलती है। जब उसमें जोर लगा के निकलती है ना, तो उसको निकलने के बाद पंख आ जाते हैं, यानी मुसीबत में से निकलने के बाद पंख पैदा होते हैं, पंख निकलते हैं। जय 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 जय। एक आदमी देख रहा था कि ये निकलने की कोशिश कर रही है, बेचारी निकल नहीं पा रही है,
बहुत देर से कोशिश कर रही, निकल नहीं पा रही है। उसने क्या किया, आगे बढ़ के वो छेद जो था उसको थोड़ा ऊपर से काट के उसको बड़ा कर दिया, तो निकल गई वो निकल गई, सुख से निकल गई। लेकिन फैसला आ गया, भविष्य में क्या हुआ, मतलब क्या उसको फल मिला कि उसके पंख नहीं निकले। जो पंख निकलने वाले थे वो कैसे निकलते पंख, ईश्वर की रचना है कि उसकी मुसीबत के अंदर से निकलेगी तभी वो जो है उसको पंख मिलेंगे। जय हो, जय हो। भाइयों बहनों, अगर पंख चाहिए तो मुसीबत में से डरो मत, मुसीबत से निकलो, पंख आ जाएंगे आपको। मुसीबत तो वरदान है, वरदान का टाइम है, वो परमात्मा के वरदान है, वो उसी से मिलता है तुमको। जय 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 जय। बहुत से ऐसे उदाहरण, पर नेचुरल उदाहरण, बच्चे जो होते हैं अंडे के अंदर होते हैं और वो रोज कोशिश करते हैं, जो बच्चा अंदर होता है ना वो अंडे के अंदर रोज कोशिश करता है निकलने की, लेकिन उसमें ताकत नहीं होती है। वो अंडे का जो शेल है उसको तोड़ने की ताकत उसमें नहीं होती है, लेकिन एक अवधि होती है, अवधि में किसी की 7 दिन की, किसी की 15 दिन की, तो 7 दिन में उसको वो टक्कर मार मार के फिर क्या होता है, उसको शक्ति आ जाती है। शक्ति आती है तो अंडा तोड़ के बाहर आ जाता है। यानी ईश्वर ने क्या बनाया कि इस बच्चे को संसार में उतरने से पहले इतनी शक्ति इसको आ जाए कि ये अंडे का छिलका तोड़ के निकल जाए। इतनी शक्ति तो कम से कम इसके अंदर होनी चाहिए मेरे भाइयों बहनों। जो बच्चा आपके पेट में होता है ना वो भी कमजोर होता है, धीरे धीरे सब उसके अंग निकलते हैं, फिर अंग मजबूत होते हैं, फिर 9 महीने के बाद वो बलवान हो जाता है, 7वें महीने में कमजोर होता है और 9वें महीने में बलवान होके माता का पेट फाड़ के निकल जाता है। ऐसे ही आपके अगर घर में कोई मुसीबत चल रही हो, कोई जीवन में मुसीबत चल रही तो डरना नहीं, समझना कि पंख मिलेंगे मुझे इसके बाद। जय हो, जय हो।
हेलो हेलो, जय श्री राम। जो भाई बहन रोजाना 10,000 राम नाम का जाप कर रहे हैं, वे कृपया आज 31 दिसंबर तक जितना जाप उन्होंने किया है वे आज जरा नोट करवा दें, फॉर्म सबमिट करा दें। जय श्री राम, जय श्री राम।